व्हाट इज आरसीएम? लोग बोलेगा आरसीएम बिजनेस। अभी बिजनेस हमने हटा दिया, अ- अभियान प्रचार कर दिया। तो रियल रूप में आरसीएम क्या है? राइट concept marketing, it's a direct marketing and it can be operated as a multi-level marketing। पुराना टाइम में मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है लोगों को पता ही नहीं था। अभी भी लोग सोसाइटी में मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलेगा तो लोग हाँ ये ऐसा है वैसा है बोलेगा। लेकिन आज पूरा इंडिया में, भारत में गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग हम कर सकता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग बोलेगा तो उसको समझने के लिए जो करंट मार्केटिंग सिस्टम क्या है थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये दोनों का फर्क आप देखिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, वो कस्टमर तक बिचौलियों के हाथ से पहुंचता है। कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, आउटलेट्स, ऐसा करके 4 गुना से ज्यादा कीमत हो जाता है जब ग्राहक के पास पहुंच जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसका क्या क्या कमियां हैं आप देख सकते हैं। बहुत सारे कमियां हम बता सकते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट आप देखेगा तो प्रोडक्ट का दाम हाई कॉस्ट होता है। और हाँ, प्रोडक्ट का दाम बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं चलेगा। आज आप मार्केट में जाके एक एमएनसी का प्रोडक्ट लिया, 2 दिन के बाद देखेगा तो दाम बढ़ गया। हम कुछ नहीं पूछ सकता है। हम दुकानदार के ऊपर देखेगा, अरे इसका तो पैसा बढ़ गया। वो बोलेगा हाँ बढ़ गया बढ़ गया, आपको लेना तो ले लो। सीधी सी बात। नहीं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। फ्रीक्वेंट प्राइस हाइक और बहुत सारे डुप्लीकेट, मिलावट की जमाना है। कंपनी का नाम से भी लोग दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतना हो गया कि मूर्ति को भी आप दिखाई देगा बहुत सारे मूर्ति को आपको दिखा देना, ऐसा करके डुप्लीकेट सीन होता जाता है। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेने से हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, और डुप्लीकेट होने से गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है वो भी खत्म हो जाता है। और मैक्सिमम प्रोडक्ट एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या होता है, सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं, हमें कुछ कमाई होता है, उसी से हम सामान लेते हैं। उस सामान से जो जो पैसा हम देते हैं उसमें से एक हिस्सा विदेश में चला जाता है। विदेश का कोई इधर है नहीं। हमारा रिसोर्स हमारा लोग बनाता है, हमारा लोग लेके इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका प्रॉफिट विदेशों में चला जाता है। तो वो रखने के लिए हमारे पास कुछ तरीका है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि 200-300 साल से यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है। विदेशी कंपनियों का माल हम, अब आप देख लो आज सवेरे से अभी तक हम लोग कितना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, उसमें से कितना देशी है कितना विदेशी है। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आरसीएम 100% इंडियन है। तो हमारा कमाई का एक पैसा भी बाहर नहीं जाता है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। ये देश सेवा करने के लिए वर्दी पहन के आपको फौज में जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका घर में इस्तेमाल किया हुआ एमएनसी का प्रोडक्ट चेंज करके आप आरसीएम में एक प्रोडक्ट ले लीजिए, यू आर ऑल्सो बेटर देन ए फौजी। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारा देश का पैसा का बर्बादी करवाता है। एंड जितना साल भी आप एक दुकान से एक ही ब्रांड का आइटम खरीदो, आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, कंपनी का आउटलेट से ग्राहक को प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए जो बीच में लोगों को फायदा देता था वो हमें बचत हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का दाम कम रहता है। लेकिन ज्यादातर मार्केट में जो भी डायरेक्ट सेलिंग होता है सभी में दाम ज्यादा है, क्योंकि वो सिस्टम गलत है। लोगों में से ज्यादा पैसा लेके बीच में बांटने का सिस्टम है, इसलिए उसको सही हम मान नहीं सकता है। लेकिन आरसीएम is the only one, we should proudly say that this is only one ethical direct selling company। क्योंकि मार्केट में जो बराबर का चीज है उससे सस्ते में बहुत अच्छा क्वालिटी का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इन चैलेंजिंग प्राइस। तो इसमें फायदा क्या है?
रीजनेबल कॉस्ट, हम प्राइस कम नहीं बता रहे हैं। इस क्वालिटी का चीज अगर मार्केट में देखा तो उससे सस्ता में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, कंट्रोल्ड प्राइस। बहुत साल तक ऐसा है कि कोई कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ते नहीं है, जब जरूरत पड़ता है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उसके बाद उसको दाम कम कर लेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, हेल्थ कार्ड कहाँ तक गया था, 213 रुपये तक गया था, अभी 173 हो गया, लेकिन मार्केट में कभी एक बार प्राइस इंक्रीज हो गया तो कभी कम करता नहीं है। एंड ओरिजिनल, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, 10 पीस बन गया तो उस 10 पीस ही जाएगा, बीच में कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि देर इज नो इंटरमीडिएट। एंड आरसीएम का सबसे बड़ा फायदा है, शुरू में मैडम बोला है, व्हाट इज द एम ऑफ आरसीएम, हेल्थ फॉर एवरीवन। वो सिर्फ आरसीएम वालों का नहीं है, आरसीएम का प्रोडक्ट अगर कोई इस्तेमाल करेगा उनको हेल्थ मिलेगा। सिंपल एक बिस्किट खाइए, कोई भी नमकीन खाइए, क्योंकि आरसीएम का जितना सारे नमकीन है सारे राइस ब्रान ऑयल से बनता है। तो राइस ब्रान ऑयल दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, इसे आपका सेहत के लिए अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट का हमें जानकारी होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो हेल्थ प्रमोटिंग है हमारा प्रोडक्ट। टैक्स बेनिफिट टू गवर्नमेंट, ये सिस्टम इतना ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग मेरा जानकारी में अभी तक नहीं है। इसलिए जो पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए पूरा का पूरा गवर्नमेंट को भी मिलेगा। एंड वी शुड प्राउडली से ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इंडियन प्रोडक्ट होने से हमारा टेनोर से एक पैसा भी बाहर नहीं जाता है, पूरा पैसा हमारा देश में इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में जो जो फायदा है, एंड ऑलवेज बेनिफिट टू द कस्टमर। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल हम एक ही दुकान से एक ही ब्रांड का सामान लेता है। कोई कोई बोलता है आरसीएम का चाय पत्ती अच्छा, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो वो वो वाला ब्रांड लेता हूँ, 20 साल से हमारा घर में यही यूज करता है। आपको क्या फायदा मिला? लेकिन अभी आरसीएम में लगातार परचेज करने से आपको वहां से फायदा मिलने लगता है। पहले तो अच्छा क्वालिटी का मिलता है, दूसरा मार्केट से सस्ता मिलता है, तीसरा अगर लगातार परचेस करेगा तो आपको और भी फायदा मिलेगा इन रिटर्न्स इन मेनी डायरेक्शन। तो ये दोनों ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कमियां और डायरेक्ट मार्केटिंग का बेनिफिट्स, ये हमें समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। अभी क्यों आरसीएम प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है, वाई वी शुड गो विथ आरसीएम, चाहे आप बिजनेस करें ना करें, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमें अच्छा हेल्थ मिलेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आर इंक्रीजिंग, बहुत सारे बीमारी आ रहा है। आप देखो क्यों बीमारी हो जाते हैं लोग, इसका रीजन मिलावट है और न्यूट्रिएंट्स का कमी है। इस टाइप का बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिन भर बढ़ते जा रहा है। हमारे पास कोई तरीका नहीं इसको सुधारने के लिए, लेकिन आरसीएम हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। इसको लेके हम इस इश्यू को प्रिवेंट कर सकता है। मैं 2007 से, मैं और मेरा परिवार के लोग अभी तक कोई डॉक्टर के पास मरीज बन के गया नहीं। अब देखो कितना साल हो गया। अरसे में नहीं होता तो, अगर हेल्थ कार्ड नहीं आता, न्यूट्रीचार्ज नहीं आता, तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो हम, भगवान की कृपा है कि हमें आज से मिला, और रोज हेल्थ कार्ड में, पहले भी एक दिन सेशन में बोला, हम खाली पेट में हेल्थ कार्ड का सेवन करता हूँ। 15-20 ml का हेल्थ कार्ड रोज लेने से आपको सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और पीवीएमएफ हो, पहले हम पीवीएमएफ बोलते थे, अभी ओमेगा 3 भी कंपल्सरी करके पीवीएमएफ भी लेते हैं। तो आप लोग पीवीएमएफ रोज लेने वाले कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग, देखते हैं कितना लोग हाथ उठाते हैं। अभी हमारे साथ लगभग 1000 लोग हैं, और यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग जुड़े हैं। आप देख लो,
न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ रोज लेने से उनका हेल्थ में बहुत सारे प्रोटेक्शन हो जाता है, और किसी का कोई हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ इश्यू को सुधार करने के लिए भी मदद करता है। एंड हम क्यों आरसीएम लेना है? सेकंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग, जैसे टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आने के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रहा है। इवन आईटी कंपनीज, thousands of people are being shunted out। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है, कमाई कैसे होगा? व्हाट नेक्स्ट जनरेशन गोइंग टू डू? हमारे बच्चे लोग क्या करेगा, कैसे कमाएगा, क्या खाएगा? हमें सोचना चाहिए। इसलिए सुरेंद्र सर बोला है 10 साल के बाद क्या होने वाला है, जिसको वो दिखाई देगा वो आर्सन में कामयाब हो सकता है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग। हर दिन पेट्रोल का दाम 10 साल पहले क्या था, अभी क्या है? चावल का दाम क्या है? प्याज का दाम क्या है? और हमारा इनकम में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। तो बट नो चेंज इन इनकम। जो गवर्नमेंट सैलरी ले रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा, कितना परसेंट होगा? नौकरी ही नहीं मिल रहा है। इंडिया में 54 करोड़ पीपल आर सर्चिंग फॉर जॉब, क्वालिफाइड एजुकेटेड यंगस्टर्स, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो मौका है इसको समझना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो हमें क्या करना है? विथ योर फुल एफर्ट, जो भी तरीका आपका पास है वो सब का लेकर के इस्तेमाल करके हमें लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि एक 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं, ये सबका जरूरत की चीज है आरसीएम, ये अपॉर्चुनिटी हमें लोगों को बताना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? करना तो बहुत है, अभी तो 1 घंटे में क्या बोलेंगे, लेकिन आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, 100% प्रोडक्ट यूज। जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है उसका जगह पे दूसरा कोई भी चीज हम हमारा घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका ऐसा एक कड़क निर्णय लेना चाहिए। अब लोग बोलेगा सर हमारा पीयूसी है, पीयूसी में जूता नहीं मिलता है, चप्पल नहीं मिलता है, शर्ट नहीं मिलता है, सूट नहीं मिलता है। भैया वो जमाना चला गया। अगर आपको नहीं है तो आप सीधे ऑनलाइन ऑर्डर देख के ले सकता है। पीयूसी वाला एफएमसीजी भी घर में पहुंचाता है ना? होम डिलीवरी शुरू हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गया, और इस दिशा में बहुत सारे काम कंपनी कर रहे हैं। सौरभ जी बोला कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे आरसीएम क्या क्या करने वाला है। आप तैयार हो जाओ। ओके, लेट अस एंजॉय द लाइफ। सिर्फ जीने के लिए नहीं है, मजाक के साथ लेने के लिए। इसलिए हम आरसीएम बोलते हैं हैप्पीनेस इंडस्ट्री। ओके, इतना खुशी और कहीं मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? 100% प्रोडक्ट यूज। आज तक जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आज से बहुत सारे प्रोडक्ट आरसीएम में होगा। ढूंढ लीजिए आपका आरसीएम का आप निकाल के उसमें चेक कर लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया, और ऑर्डर कीजिए, मंगाइए। उसका बेनिफिट क्या है देखिए। बहुत सारे नमकीन है, खाने की चीज है, और बहुत सारे इस समय हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है। कीसर में अभी अभी 2-3 प्रोडक्ट आया है, सिरम। मेरा ख्याल से तो 2-3% लोग भी सुना नहीं होगा ये नाम, किस लिए है। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन चैलेंजिंग प्राइस, आरसीएम का ताकत है। तो हमें सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए, प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज। अगर इस दिशा में हम कामयाब हो सकता है तो आप आरसीएम में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 100% यूज। मैं जब आरसीएम में मैं सीरियस हो गया, उसके बाद आरसीएम का छोड़ के कहीं कपड़ा में कभी पहना नहीं, खरीदा ही नहीं। जो शर्ट आरसीएम में है, आरसीएम का ही मैं पहनता हूँ। जो भी कपड़ा आरसीएम में है वही पहनता हूँ। चप्पल, जूता, जो कुछ भी आइटम आरसीएम में, उसका बदले में कोई यूज नहीं करता हूँ। डिस्प्ले वार, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम। कोई भी एक ग्राहक सामान लेने जाता है, उनका दिल में ये लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए और नजदीक मिलना चाहिए। ये सिस्टम पूरा दुनिया में कहाँ पर है?
आरसीएम के अलावा कहीं नहीं है। तो डिस्प्ले वॉल से क्या फायदा है, इसको कैसे चालू रखना है, कैसे क्या फायदा है, तो हमें हमारा साथ में जो भी आरसीएम में आएगा सबको बताना है। बहुत सारे लोगों को ये सिस्टम पता नहीं है, डिस्प्ले वॉल खोल लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको उसको मेंटेन करना नहीं आता है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को बताना है डिस्प्ले वॉल का क्या फायदा है। अगर सही रूप में एक डिस्प्ले वॉल चालू किया, उस डिस्प्ले वॉल को मल्टीप्लाई करके आप बहुत जल्दी आरसीएम में बड़ा पोर्शन में आ सकता है। एक एमराल्ड बनने के लिए कितना पीवी चाहिए? ओनली 900, करेक्ट बोलेगा तो 880 डायमंड क्लब एक डिस्प्ले वॉल से एक डायमंड क्लब कम से कम बनेगा। 10,000, 25,000 ऐसा करके लोग पीवी बनाता है। तो डिस्प्ले वॉल हमें प्रमोट करना चाहिए। देन होम मीटिंग, मीटिंग में लोगों को बुलाएगा तो टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन होम मीटिंग में अपना काम का कोई नुकसान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, साथ में हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट लोगों को हम बता सकता है, दिखा सकता है, कैलकुलेशन दिखा सकता है। ऐसे करके विदाउट एनी एक्सपेंस हम होम मीटिंग से आरसीएम को लोगों को आरसीएम बता सकता है। इसलिए हमें होम मीटिंग जितना कर सकता है मैक्सिमम करना चाहिए। अब टीसी सर टेक्निकल चीज का जो ट्रेनिंग हो रहा था उस समय सर ने बोला आपका टीम में जो भी कुछ काम करने के लिए उत्सुक लोग हैं उनको 3 से 7 दिन का प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा टाइम बोलना नहीं है, संक्षेप में बोलना चाहिए। हेल्थ कार्ड क्या फायदा है, कैसे यूज करना है, न्यूट्रीचार्ज क्या है, क्या फायदा है, कैसे यूज करना चाहिए, ऐसा करके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना सिखाना है। और यही हम होम मीटिंग में बताना है। अब आप देखिए हमारे साथ में कितना नमकीन है। एक नमकीन पैकेट आप लेके लोगों को बताइए, मार्केट में ज्यादातर नमकीन मिलते हैं वो पामोल या दूसरे तेल से बनता है, उसमें मिलावट होने का भी चांस है। लेकिन हमारे पास जो नमकीन है ये हेल्थ गार्ड का बना हुआ है। हेल्थ गार्ड दुनिया का सबसे अच्छा तेल माना जाता है, बोल के उसमें दिखाइए उसमें क्या लिखा है। तो जरूर जो सुनेगा उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा करके छोटा छोटा होम मीटिंग में हम प्रोडक्ट प्रमोट करके हम लोगों तक आराम से आरसीएम सिस्टम ले जा सकता है। वहां पे आपको कोई जॉइनिंग या पीवी डायमंड क्लब को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप उनको प्रोडक्ट दिखाइए और उसका मार्केट रेट से जो बेनिफिट है उनको दिखाना है। और जब आरसीएम सिस्टम में आते हैं लोगों को पर्सनल टारगेट, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन जैसे टारगेट दिखाना चाहिए। उससे क्या फायदा है? अभी कंसिस्टेंसी में आपको पता है 10,000 बीवी तो अगर घर में 4-5 जने हैं सभी लोग आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करता तो 5,000 तो बीवी आराम से बन जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी सेल्स करता है तो 10,000 बीवी हो जाता है। तो 10,000 बीवी हो जाता तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। डबल धमाल, न्यूट्रीचार्ज, गामा और सनोल, कीसोल सभी में अभी भी डबल धमाल है। बहुत सारे लोगों को पता है कि डबल धमाल क्या है। तो आप देखिए 6 महीना लगातार प्रोडक्ट परचेस करने से गिफ्ट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो पर्सनल टारगेट के लिए लोगों को समझाना है। और कंपनी टारगेट क्या क्या है, एक एक टाइम में क्या क्या टारगेट्स होते हैं वो लोगों को बता के उनसे करवाना है। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल मैंने बोला मंथली और एनुअल बोनस मिलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि आसन का प्रोडक्ट अच्छा है, मिलता है, लोग लेता है, पीवी अपने आप बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम के बारे में सही जानकारी नहीं लिया उनको जो मिलना शायद उनको नुकसान हो जाएगा। तो उनको बताना चाहिए ओपनर कैसे बनेगा, ओपनर बनने से आपको क्या मिलने वाला है, तो अगले महीने आपको बोनस लेने के लिए आपको क्या करना है। ये कंडीशंस हमें लोगों को बताना चाहिए। 1,500 पीवी कम से कम खुद आईडी में होना चाहिए। और पिछले महीने से या पीवी में बिजनेस में सेकंड साइड में प्रोग्रेस होना चाहिए, कंपलसरी है।
नहीं तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये सब जानकारी हमें लोगों को देना चाहिए। एंड पर्सनल मीटिंग्स, अभी लोगों को हम डायरेक्ट जाके मिल सकता है। हेलो, होम मीटिंग में नहीं आ पाता है, हॉल मीटिंग में नहीं आ पाता है, पीयूसी में वंडरवेल क्यूब में जो मीटिंग करता है उसमें नहीं आ पाता है। तो हम अपना टाइम निकाल के एक एक व्यक्ति को उनका टाइम में जाके मिलके ये सारी चीज उनको समझा सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि कहने से आरसे में आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट लेते नहीं है, कभी टर्मिनेट हो गया, क्योंकि उनको मौका नहीं समझ में आया। तो हमें कुछ टाइम निकाल के उनके पास जाना चाहिए। अभी इतने साल के अंदर आरसे में क्या बदलाव हुआ है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा तो जरूर लोग और फोकस्ड होगा। तो पर्सनल मीटिंग्स एक्शन प्लान में हमें इंक्लूड करना चाहिए। एंड एक्टिवेट टर्मिनेटेड आईडीज, बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो गए हैं, उनको पता नहीं आज में ये सब मॉडर्नाइजेशन आ गया। ऑनलाइन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे नासिक में एक दुकान नहीं है इसलिए मैं छोड़ दिया आरसीएम। उनको पता नहीं अभी दुकान जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर में सामान आ जाता है। अगर आपका नथी वाला पीयूसी में नहीं है, कोई बात नहीं है, कंपनी से माल आ जाता है। तो ये सब सिस्टम आगे करके उनको बताना चाहिए। तो जो भी टर्मिनेटेड आईडी है उसको हमें एक्टिवेट करना चाहिए। फिर एक सबसे अच्छा तरीका है विजिट विद फैमिली। बिजनेस बोलेगा तो या कुछ जेंट्स करते हैं, कुछ लेडीज करते हैं, लेकिन हमें एक ही साथ विद फैमिली किसी के पास जाके मिले और हम एक्सप्लेन करें, उसमें एक अच्छा रिलेशन भी हो जाता है। दे विल स्टिक ऑन टू द बिजनेस। तो हमें होम विजिट करना भी अच्छा तरीका है। अब आप देखिए, हम लोग पूरा भारत में, कुछ लोग केरला से है, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से है, राजस्थान से है, जम्मू से है, ऐसे करके पूरा विभिन्न राज्यों से हम लोग अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं। अगर ये सूम मीटिंग का जैसे नहीं हुआ था तो हमें मीटिंग कैसे मिलता। तो इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हर रोज सवेरे 6:30 बजे गुरुकुल होता है, टीसी सर का सेशन। कभी उसमें प्रियंका मैडम आती है, कभी सुरेंद्र भट्ट सर का सेशन मिलता है। तो हर रोज 6:30 बजे का टाइम हमें सूम अटेंड करना चाहिए। अगर सूम भर जाता है तो आप सही उसी टाइम में हमें यूट्यूब में भी लाइव मिल जाता है। और कई कई ब्रांड का न्यूट्रीचार्ट का तो रोज प्रोडक्ट सेशन होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। थर्सडे 11:30 पक्का कीसोल का सेशन, हाइजीन सेशन होता है। इस टाइप का जूम सेशन हमारा टीम में जितना भी लोग हैं उनको बताना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। जब तक उनको आदत नहीं पड़ता है तब तक उनको बताते रहना। अब आप देखिए, हमारे साथ में जो जोड़ते हैं सभी लोग एक ही साथ का नहीं है। किसी का इंटरेस्ट किशोर में होगा, किसी का हर संजीवनी में होगा, किसी का तुलसी पेन में होगा। तो उनका इंटरेस्ट और उनका जरूरत किस चीज में है, उसको ध्यान देते हुए हमें उसका डायरेक्शन में हमें सपोर्ट देना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए। तब जाकर के हमारा बिजनेस में प्रोग्रेस होगा। सो प्रमोट एंड अटेंड मैक्सिमम Zoom मीटिंग्स। प्रमोट Zoom मीटिंग फॉर अदर्स। ये नहीं कि सिर्फ मैं सीखूं, मैं सीखने से मेरे को जानकारी मिलेगा, लेकिन मेरा टीम के लोग सीखेगा तो मेरा कमाई भी बढ़ेगा। एंड प्रमोट यूट्यूब लिंक आस्क पर कैटेगरी ऑफ पीपल। अभी बोला अभियान प्रचार का जो वीडियो है, अभी यूट्यूब में डालने के लिए मैं बोला, चैट बॉक्स में डालने के लिए बोला, आप लोग देखा है, आपको आपका दोस्त को, जान पहचान लोगों को देना है। इस टाइप प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, लोगों का टेस्टिमोनियल्स, ये सबका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इज बिकमिंग वेरी पावरफुल नाउअडेज। तो हमें इसका यूज करना चाहिए। एंड प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, ये सब तो सही है, लेकिन इनकम कैसे आता है? लोगों का दिल में अभी भी यही है, कमाने का तीन ही सही तरीका है, नौकरी, खेती या बिजनेस। इसके अलावा कोई सही तरीका लोग मानते नहीं है। देखिए, 23 साल हो गए, आरसीएम इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग बन गया। बहुत सारे लोगों का कामयाबी हुआ, लाखों करोड़ों रुपया लोगों को एक महीने में मिल जाता, फिर भी
लोगों को पता ही नहीं है ऐसा एक सिस्टम है। तो प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसे पैसा आता है, व्हाट आर द वेज वी कैन गेट इनकम थ्रू आरसीएम, दैट वी शुड लर्न एंड टीच टू द पीपल, देन ओनली दे विल बिकम व्हाट यू कॉल, दे विल बिलीव हाँ पैसा ऐसे आता है। प्लान प्रेजेंटेशन में करना चाहिए एंड डुप्लीकेट ऑल दिस। अब आप देखिए हमारे साथ में सब लोग आ गया तो सारे के सारे आरसीएम में कामयाब थोड़ी हो। हर साल स्कूल खुलता तो कितने लाखों लोग बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन कितने लोग आईएएस बनता है ना, बहुत ही कम लोग। लेकिन एक ही चीज है, बिना स्कूल जाते हुए कोई आईएएस बन नहीं सकता। जो स्कूल में जाते हैं सारे लोग आईएएस नहीं बनेगा, लेकिन बिना स्कूल जाते हुए कोई आईएएस नहीं बन सकता है। तो ये भी हकीकत है। तो हमें सोचना चाहिए व्हाट वी शुड थिंक। तो ऐसा करके हमारा टीम में लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए, मेक पीपल इंडिपेंडेंट। तो हमारा हाथ में है हमारा फ्यूचर। वी हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू। आरसीएम के बारे में जानकारी लेके सही दिशा में 5 साल के लिए एकदम मजबूती के साथ काम कीजिए, प्रमोट कीजिए, एक अच्छा निशाना रखे काम कीजिए। अदरवाइज आम लोगों का जिंदगी, श्याम अग्रवाल सर बोलता है ना, आम लोग मीन्स मैंगो पीपल। मैंगो को क्या बनाता है, पिकल बनाएगा नहीं तो जूस बनाएगा। तो अगर आम लोग बन के जूस हो जाएगा या पिकल हो जाएगा तो आपको कोई खैर नहीं करेगा। तो बेटर टेक ए वाइज डिसीजन, चॉइस इज यूएस। तो